अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है ताकतवर कौन। तो आइए शुरू करते हैं। जंगल में जश्न का समा था। बी मक्खी जाने महफिल बनी बैठी हुई थी। अभी कुछ ही देर पहले की तो बात है जब बी मक्खी अपनी खुराक की तलाश में निकलने वाली थी कि चिड़िया ने उनका रास्ता रोक लिया। ए बी मक्खी, हर वक्त कहाँ उड़ी उड़ी फिरती हो, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। चिड़िया बहन बैठ तो जाती, पर क्या करूं, जल्दी में हूँ, मक्खी ने दूर कहीं देखते हुए कहा। है बी मक्खी, ऐसी भी क्या जल्दी है, वहाँ क्या है जो यहाँ नहीं है। चिड़िया ने तजस्सुस से पूछा। वहाँ सब कुछ है जो यहाँ नहीं है, बी मक्खी ने शरारत से कहा। अच्छा, जब भी मच्छर मियाँ तुम्हारे साथ सुबह सवेरे निकल जाते हैं बहन मक्खी, हमें भी तो बताओ वहाँ तुम्हें क्या मिलता है। बड़ी देर से खामोश बैठी फाख्ता ने इश्तियाक से पूछा। तो बी मक्खी ने कहा, आज मैं तुम्हें बता ही दूं कि हम दोनों बहन भाई यानी मैं और मच्छर भैया सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं। हम इंसानों की बस्ती में निकल जाते हैं जहाँ बाज घरानों में गंदगी का ढेर लगा होता है। हर चीज खुली पड़ी रहती है, मेरा जो जी चाहता है खूब मजे लेकर डट कर खाती हूँ। सब मुझे भगाने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन अपने बर्तन ढांप कर और जगह की सफाई करके नहीं रखते। नतीजा ये होता है, अगर एक जानब से मुझे उड़ाया जाता है तो मैं मजे से दूसरी सिमत जा बैठती हूँ। गंदे बर्तनों पर तो मैं खूब बिन बनाती हूँ। लोग मजे मजे की चीजें खाकर बचा खचा और छिलके गली में फेंक देते हैं, जिन्हें मैं खूब मज़े से खाती हूँ और अपनी जान बनाती हूँ। आजकल तो आमों का मौसम है, बाज़ इंसान इतने अहमक होते हैं कि फलों को गला सड़ा कर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से खूब बू फैलती है। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आधा आम चूस कर फेंक देते हैं और मेरे मज़े आ जाते हैं। मच्छर भैया मेरा खूब साथ देते हैं, इंसानों का खून चूसने में भी मच्छर भैया को बहुत लुत्फ़ आता है। ठेलों पर खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया देखकर मेरी डाल टपकने लगती है। खासकर अब बच्चों के स्कूलों के पास तो बहुत ही मज़े आते हैं। बच्चों के लिए तो फ़रोख्त की जाने वाली खाने पीने की अशिया पर तो समझो मेरा ही राज होता है। खूब बिन बनाती हूँ, जी भर कर उनका रस चूसती हूँ। मेरे कई और साथी भी मेरे साथ मौज उड़ाते हैं। जब बच्चे हमारी चूसी हुई चीज़ें खाते हैं तो सख्त बीमार पड़ जाते हैं। मैं तो खुद तकलीफ भी उठाते हैं और उनके अम्मी अबू भी परेशान होते हैं। डॉक्टरों का तो क्या कहना, ज़रा सी बात पे टेस्ट लिख कर देते हैं और फीस भी भारी वसूल करते हैं। एक ज़रा से मेरे रस चूसने से देखते ही देखते हज़ारों रुपए दवाइयों पे उठ जाते हैं। घर का बजट अलग मुतासिर होता है और मैं खूब ठाठ से दनदनाती फिरती हूँ। बी मक्खी ने बड़े फ़ख्र से इंसानों की हमाकत और अपनी दनाई की दास्तान सुना रही थी और तमाम परिंदे बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। गहरी सोच में डूबे बुलबुल ने कहा, ए बी मक्खी, इंसान इतना ताकतवर होकर भी तुम्हें कुछ नहीं कहता। बुलबुल की हैरानी पर मक्खी ने जोरदार कहका लगाया। ताकतवर और इंसान, भाई ये अच्छा मजाक किया तुमने। सुन लो, ये इंसान भी खूब होते हैं। पहले हमें खुद ही दावत देते हैं, जब हम उनके बुलावे पे चले जाते हैं तो बजाय मेहमान नवाजी मार भगाने की धुन में लग जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। कि हम में एका बहुत है, हम में से कोई ये नहीं कहता है कि ये मेरा है वो तेरा है। जो भी मिलता है मिल बांट कर खाते हैं। और लालची इंसान, इसका तो बस चले तो सबका माल हड़प कर जाए। एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इंसान खुद को कमज़ोर करता चला जाता है। ज़रा ज़रा सी बात पर एक दूसरे को जान से मारना इंसानों के लिए मामूली बात है। फिर तुम ही कहो बुलबुल, इंसान ताकतवर कैसे हो सकता है। बोली कोयल, यही तो मैं कह रही हूँ कि इंसान के कोलोफोल में तजाद होता है। सफाई की अहमियत भी जानता है और लाजत के ढेर भी लगाता रहता है। गंदगी के नुकसानात उठाने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हालांकि ये बात वो हमसे बेहतर जानता है कि उम्दा सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी जितना कि ज़िंदा रहने के लिए ताज़ा हवा और सांस लेना ज़रूरी है। और मच्छर भैया ने इंसानों का खून चूस कर उन्हें मलेरिया में मुब्तला कर दिया। मगर इंसान इतना बेबस है कि ज़रा से मच्छर को काबू नहीं कर सकता। अब तुम ही बताओ कोयल बीबी, कि इंसान ज़्यादा ताकतवर है या हम जैसे नन्हे मुन्ने परिंदे और हशरातुल अर्ज़। बी मक्खी ने बड़े घमंड से अपने साथियों से पूछा और खुद फुर्र से उठ के खजूरों के ठेले पे जा बैठी, जिस पर उसकी कल से नज़र थी, लेकिन मीठे मीठे आमों को छोड़ना भी तो नहीं चाह रही थी।
اب موقع ملا تو وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتی؟ بی مکھی نے سوال تو اپنے ساتھیوں سے کیا تھا، مگر آپ بتاؤ بچوں کہ آپ بھی کیا بی مکھی کا گھمنڈ خاک میں ملا سکتے ہو؟ اگر ہاں تو کیسے؟ یہ فیصلہ ہم نے آپ پہ چھوڑا، لیکن فیصلہ کرنے میں دیر نہ کرنا، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے بچوں کہ مکھی جو ہے اس کے اثرات سے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کہانی میں آلریڈی سن چکے ہیں۔ تو کیسی لگی آج کی آپ کو میری یہ کہانی؟ نیکسٹ ٹائم کسی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ، بائے بائے۔